Hello students, we have already started the chapter matter in our surrounding and today we are going to discuss about latent heat. This is the new topic, that is latent heat. अब latent heat पढ़ने से पहले I want to revise you the chapter till now. अभी तक जो हमने पढ़ा है मैं आपको रिवाइज करा दूं. सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी मैटर से. हमने बोला कि मैटर की बात करें तो हमने बोला हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज मैटर. उनको हम बोलेंगे मैटर्स. देन वी हैव डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. वी हैव डिस्कस्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. Matters is made up of small particles and these particles are moving continuously. These particles have force of attraction and these particles have spaces between them. Then we have verified these characteristics by various experiments. Then we have discussed about the Brownian motion, diffusion. Then main topic, that is the classification of matter. हमने physical classification की बात करी थी. अगर हमने बोला कि physical classification के basis पर हम matter को 3 different categories में divide कर सकते हैं, that is solid, liquid and gas. Then we have studied the properties of solid, liquid and gas one by one on the basis of their force of attraction. Again I will revise you because that latent heat is also related to the solid, liquid and gas. तो अगर हमने सॉलिड की बात करी थी, हमने बोला कि जितने भी हमारे पास मैटर है हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. डिफरेंस क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर अलग 3 स्टेज में पाए जाते हैं. डिफरेंस है इनके अरेंजमेंट का, जो पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट है उनके अरेंजमेंट का. अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. क्लोजली पैक्ड है, इट मींस इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम है. मैक्सिमम है और क्लोजली पैक्ड है, इसलिए इनका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है. These were the particles of liquid. इसका मतलब है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जितना इसके चारों तरफ, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, तो इसके चारों तरफ इतना स्पेस प्रेजेंट है और ये इतने स्पेस के बीच में मूव कर सकता है. मींस अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकता है, पर जितना इसके पास स्पेस खाली है इतनी पोजीशन तक अपना मूवमेंट शो कर सकता है. इस मूवमेंट की वजह से, इस स्पेस की वजह से दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट इनडेफिनेट शेप. And if we talk about the gas, the particles of gases have very large spaces between them. Means particles बहुत दूर दूर होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सॉलिड में मैक्सिमम है, देन से कम है लिक्विड में और सबसे कम होता है गैसेस में. इसलिए इनके बाद बीच में स्पेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. दैट्स व्हाई they have neither fixed shape, nor fixed volume. तो ना ही इनका शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं है. यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, पार्टिकल्स अपनी स्पेस को, अपनी जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं. दैट्स व्हाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. अगर लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जितना स्पेस है पार्टिकल्स उसके अंदर ही मूव कर सकता है बट अपनी पोजीशन को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है. इसकी वजह से लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम है बट इनका शेप इंडेफिनिट नहीं होता है. एग्जांपल वी हैव टेकन वाटर. अगर हम 1 लीटर पानी को लें, अगर उसको हम बॉटल में फिल करें तो इट विल टेक द शेप ऑफ बॉटल. इफ वी केप्ट इन द मग, अगर उसको हम मग में रखेंगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ मग. दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. पानी की क्वांटिटी रिमेन सेम. 1 लीटर पानी है तो बॉटल में डालें, दैट रिमेन 1 लीटर. इफ वी केप्ट इन जग इट विल रिमेन 1 लीटर बट इट्स शेप विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द वेसल. इफ यू टॉक अबाउट द गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गैप प्रेजेंट है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इसकी वजह से पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़कर कितना भी आगे और कितना भी पीछे जा सकते हैं. तो दैट्स व्हाई दे नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. एंड last topic we have discussed, that is the properties related to solid, liquid and
गैस। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट क्या होता है एक्चुअली, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करना दैट वी कैन परफॉर्म इन आवर लेबोरेटरी। अगर हम वो बात करें, अगर हमने बीकर लिया एंड वी हैव टेकन द पीस ऑफ आइस, इसमें हमने एक आइस का पीस लिया है एंड वी स्टार्ट बर्निंग दैट पीस ऑफ आइस विद द हेल्प ऑफ बर्नर which can easily available in our laboratory। तो हमने आइस को बर्न करने की कोशिश करी एंड टू चेक द टेम्परेचर, टू चेक द टेम्परेचर वी हैव फिटेड अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इसमें हमने एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर को फिट कर दिया है। देन वी स्टार्ट हीटिंग, हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब ये आइस को मेल्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटेंट हीट। तो अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। हमने एक आइस का पीस लिया और हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, बर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम हीटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए वी हैव प्लेस्ड द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो laboratory we have two type of thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer। clinical thermometer is used to check the temperature of body, while the laboratory thermometer is used to check the temperature of the substances। तो अब यहाँ पे हम आइस का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हमने जैसे स्टार्ट किया हीटिंग करना, अब हम चेक कर रहे हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग को। तो वी हैव नोटिस आइस गर्म हो रही है और हम इसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने का मतलब तो है कि थर्मोमीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी चाहिए, थर्मोमीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी चाहिए। बट वी एक्चुअली ऑब्जर्व कि इसका टेम्परेचर में कोई राइजिंग नहीं होता है, मतलब थर्मोमीटर की रीडिंग में कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता है। इट रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी भी कितने टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री सेल्सियस में। अब ये 0 डिग्री, क्योंकि अब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। अब इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर होने का रीजन क्या है। अब हमने बोला कि टेम्परेचर हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम बोल रहे हैं कि ये हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं, हम एनर्जी हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी थर्मोमीटर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो वो हीट क्या हो रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, हिडन हीट है। दैट हिडन हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। इस छुपी हुई हीट को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब ये लैटेंट हीट एक्चुअली काम क्या कर रही है, हमने बोला हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है और उसी हीट को हम लैटेंट हीट बोल रहे हैं। तो एक्चुअली अब लैटेंट हीट का काम क्या है, जब हम आइस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, देन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अगर हम आइस को हीट करेंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू आइस, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, मींस सॉलिड फॉर्म इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। इट मींस देयर अकर द स्टेट चेंज। क्या हो रही है, स्टेट चेंज। सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब यहाँ पर हमने बोला हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तब भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उस समय जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। अब वो लैटेंट हीट का रोल क्या है, एक मिनट देखना है। यहाँ बोल रहा है स्टेट चेंज हो रहा है जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है, इट मींस क्या है, पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज होगी। अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, अगर इफ दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसका मतलब है कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो लैटेंट हीट का काम है, वो लैटेंट हीट करती क्या है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉलिड के, उनमें जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं, तोड़ने के काम आते हैं। कौन, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का वो हीट है जब हम कब प्रोवाइड करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टेट। तो जब हम स्टेट को कन्वर्ट करते हैं, उस समय हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। और उस हीट का काम क्या है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, अब सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट होने जा रहा है, इट मींस दैट
सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तब जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। अब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, दिस लैटेंट हीट। तो यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट सप्लाई करने का मतलब है, और वो हीट सप्लाई की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा, सॉलिड आइस के जो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है ये उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, कम हो जाएगा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। फिर जैसे ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा फिर सडनली टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इट गोज टू 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस था, हीट किया हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने हीट किया, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तब भी थर्मोमीटर की रीडिंग इंक्रीज नहीं हो रही है, तो दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का काम है टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। लिक्विड में बदल रहा है, फिर जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री 2 डिग्री, देन इट गोज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा टेम्परेचर, अगेन इट बिकम्स कांस्टेंट, फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब क्यों, अब लिक्विड में हो गया, कंप्लीटली बॉईल हो चुका है पानी, अब वो नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है, दैट इज गैसियस स्टेट। अब अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना है, हमने ब्रेक डाउन करना है, फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। जैसे ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली टूट जाएगा, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा एंड इट गोइंग्स टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, then only temperature will be going to increase. So this was the concept of latent heat. अब actually I want to explain you the definition. What is the latent heat? क्या होती है latent heat? तो latent heat is the heat. Latent heat is the heat supplied during the interconversion of state. Interconversion of state. तो जब भी इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट का मीन्स है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, तो जब स्टेट्स इंटरकन्वर्ट होंगी उस समय जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि जब हम लैटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं उस समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, व्हाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग स्टेट कन्वर्जन। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जब स्टेट कन्वर्जन होता है दैट टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि दैट टाइम एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तब जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो उस समय वो जो हीट एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज तोड़ने के काम आती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, because during the state conversion heat energy is used to overcome the force of attraction among the particles. That's why temperature remain constant. इस वजह से टेम्परेचर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वो हीट है जो हम कब सप्लाई करते हैं, ड्यूरिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट। इट मींस जब हम सॉलिड को लिक्विड में या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उस समय जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और अब हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास आता है कि
जब भी स्टेट कन्वर्जन होता है दैट टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बिकॉज उस समय टेम्परेचर जो यूज होता है वो टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, घटेगा, तब जाके सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। फिर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, अगेन वी नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द फोर्स। तो इसके बीच में जो फोर्स है इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और उसी एनर्जी, उसी हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू व्हाट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम बात करें लैटेंट हीट की, तो लैटेंट हीट आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की लैटेंट हीट की बात करेंगे। पहला है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड वन इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। First is latent heat of fusion and latent heat of vaporization. It's very simple. जब solid liquid में convert होगा, definition क्या आती है? 1 kg, when 1 kg of solid is converting into liquid, तो 1 kg solid जब liquid में convert होता है और जितनी heat energy, heat supply होती है, that heat is called latent heat of फ्यूजन। एक केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट सप्लाई करते हैं दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट मींस 1 केजी क्वांटिटी की बात कर रहा है, 1 केजी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट सप्लाई करेंगे दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हियर वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ वन ग्राफ इज there in NCERT for the latent heat, so we will discuss that graph. लैटेंट हीट से रिलेटेड एक ग्राफ हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ग्राफ। तो देखना आप हम ग्राफ में वी आर मेंशनिंग द ग्राफ। यहां पर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है दैट इज केल्विन, और यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेट की। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास बोला हमने आइस का पीस है, दैट वी हैव अ पीस ऑफ आइस। हम इसको क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, द एक्सपेरिमेंट वी हैव अर्लियर परफॉर्म, ग्राफ उसी के लिए है। हमने बोला हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आइस प्रेजेंट है, दैट इज आइस इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। हम इसको हीट कर रहे हैं मींस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने बोला दिस इज द आइस। अब हमने बोला कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट मींस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कुछ समय तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, देन इट सडनली इंक्रीजेस। फिर ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने के बाद अगेन ये क्या हो जाएगा कुछ समय के लिए कांस्टेंट, फिर उसके बाद देन सडनली इट इंक्रीजेस। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास आइस था दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, इसमें टेम्परेचर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हीट है दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करने का काम कर रहा है दिस फोर्स। तो इसलिए उसको एनर्जी जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करने का काम कर रही है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर हमने बोला कि सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है और दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर जैसे ही सारे पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जा रहा है, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। अब वाटर किसमें कन्वर्ट हो गई है, तो अब किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की जरूरत या हीट की जरूरत नहीं है। देन वी ऑब्जर्व कि सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर कहां तक इंक्रीज हो रहा है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक इंक्रीज हो रहा है,
तो अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर सॉलिड, हमारे पास सॉलिड था, एक लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, मींस ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फिर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा अगेन टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्योंकि लिक्विड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू गैस, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो उस समय जो हम हीट सप्लाई करेंगे स्टेट चेंज होने के लिए, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब उस समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। देन आफ्टर सम टाइम then this temperature is going to increase rapidly. This is the graph for latent heat. Now thank you so much.